सुबह की फ्रेशनेस और ताज़गी ये बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है और स्पेशली जब आप टेरेस गार्डन में सुबह सुबह झूले पे बैठते हो रेडी होकर, ये बिल्कुल अलग सा एक्सपीरियंस होता है। तो मैं सुबह रेडी होकर निकल जाता हूँ हॉस्पिटल के लिए। लोग मुझसे कई बार पूछते हैं, डॉक्टर साहब लाइफ कैसी चल रही है आपको? मैं बताता हूँ, नींद कम, कैफीन ज़्यादा और पेशेंट्स का ढेर सारा प्यार, ऐसी कुछ ज़िंदगी है मेरी। हॉस्पिटल पहुँचने में रियल हसल शुरू होता है। हर एक पेशेंट की अपनी एक स्टोरी होती है। राउंड्स आर नॉट जस्ट अबाउट मेडिसिन, इट्स अबाउट लिसनिंग। कभी खुशी, कभी थोड़ा स्ट्रेस, पर फोकस हमेशा रिकवरी पर होता है। जब ओपीडी में पेशेंट्स को देखता हूं तो पेशेंट्स के भी बहुत अजीब और गरीब सवाल होते हैं। बोलते हैं, डॉक्टर साहब गूगल पे तो ये लिखा था, इज़ द मोस्ट कॉमन लाइन। मैं बताता हूं, देखो मैं एक प्रोफेशनल टिप देता हूं, गूगल से दोस्ती कम और डॉक्टर की एडवाइस पर ट्रस्ट ज़्यादा किया कर। जिन पेशेंट्स का नंबर लग चुका था उसमें से एक छोटा बच्चा है जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल है। मैं उसको बुला लेता हूं देखने के लिए। ये बच्चा आप देख रहे हो जिसकी उम्र सिर्फ 14 ईयर्स है, इसको लगभग 1 साल से प्रॉब्लम हो रही है। प्रॉब्लम इनको सीने में दर्द है, चलने पर सांस फूलता है, कभी कभी बहुत तेज़ सीने में दर्द होता है और इनकी मदर बताती हैं ऐसा भी हिस्ट्री कि बच्चा कई बार फेंट कर जाता है। बच्चा ये कंप्लेन करता है कि मुझे धड़कन बहुत महसूस होती है। अगर इस बच्चे को आप ध्यान से स्क्रीन पे देखोगे तो थोड़ा सा एबनॉर्मेलिटी आप भी अप्रिशिएट कर सकते हो। अगर मैं आपको बताऊं कि रोमैटिक हार्ट डिजीज़ एक तरह के वेल्व की बीमारी है जिसको हम लोग वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ कहते हैं, जो यंगस्टर्स में कॉमनली, बच्चों में बहुत ज़्यादा कई बार कॉमन होता है। एक सिम्टम जो आप अप्रिशिएट करो, मैं अगर बोलूँ कोरिया माइनर मेडिकल किताबों में ऐसा कुछ लिखा है जिसमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है कैरेक्टराइज्ड बाय इनवॉलंटरी जर्की रैपिड एंड अनकंट्रोल्ड मूवमेंट्स प्राइमरली अफेक्टिंग द फेस, हैंड्स एंड फीट। आप देख सकते हो ये बच्चा बहुत स्टेबल नहीं बैठा है, इसकी एक्टिविटीज़ कांस्टेंट एब नॉर्मल है। बीच बीच में थोड़ा सा ट्रिमर्स भी मैंने अप्रिशिएट किया था। इनका जब इन्वेस्टिगेशन करता हूँ और इकोकार्डियोग्राफी पे बहुत ज़्यादा सरप्राइजिंग रिपोर्ट आता है। बच्चा वैसे बज़ाहिर देखने में बहुत ज़्यादा अफेक्टेड नहीं लग रहा, लेकिन जब मैं रिपोर्टिंग करता हूँ तो मुझे यकीन नहीं होता है कि इतना ज़्यादा डैमेज हार्ट मसल्स इस बच्चे की हैं। कोरिया माइनर इज़ वन ऑफ द मेजर क्राइटेरिया फॉर एक्यूट रिमेटिक फीवर, जो एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स होता है विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन। तो मैं आपको बताऊं कि जब इकोकार्डियोग्राफी करते हैं तो इसके रिपोर्ट्स बहुत ज़्यादा शॉकिंग हैं और बहुत ज़्यादा अलार्मिंग है। बच्चे को सेक्यूंडम एएसटी है, 2 से 3 mm लेफ्ट टू राइट शंट है, मतलब दिल में एक छेद है। मॉडरेट टू सीवियर एमआर है, मॉडरेट टीआर है और रिमेटिक हार्ट डिजीज़। इस बच्चे को इन्वेस्टिगेट करके फिर मैं ऊपर आईसीयू राउंड में चला जाता हूँ। ये बाबा जी का डे 2 है। ये हार्ट अटैक से डायग्नोस्ड है और साथ में हार्ट फेल्योर भी है। इनका लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन सिर्फ 30-35% है। पेशेंट रात में इमरजेंसी करके आए थे, उस वक्त इनको बहुत सीवियर चेस्ट पेन था। पेन तो इनको 4-5 दिनों से था, लेकिन इन्होंने नज़रअंदाज किया। बहरहाल अभी पेशेंट बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं, अभी ये स्टेबल है, पहले से इनको आराम है। ओपीडी में मैं जाता हूँ और भी पेशेंट्स का नंबर लगा हुआ था, फिर उनको बारी बारी से बुलाता हूँ। कई बार देर होने पे पेशेंट्स थोड़ा सा एग्रेवेट हो जाते हैं, जैसा कि आप सब जानते हो। पेशेंट्स को ख़त्म करके, ओपीडी ख़त्म करके मैं निकल जाता हूँ अपने घर के लिए। थोड़ा आज शहर से गुजरना होता है, तो शहर में आप ट्रैफिक आप देख सकते हो स्क्रीन पे कितना ज़्यादा ख्योस और रश होता है। इस रश को पार करके फिर मैं पहुँचता हूँ हाईवे पे, और हाईवे पे मेरी रफ्तार आप अप्रिशिएट कर सकते हो गाड़ी के विंड स्क्रीन से। डूबता हुआ सूरज, हाईवे और गाड़ी में थोड़ा सा म्यूज़िक, लाइट और हल्का स्पीड, ये मंजर आप भी अप्रिशिएट करो और एंजॉय करो और मुझे बताओ कि कैसा लगता है। घर पहुंचने के साथ साथ मेरे दिल में ये भी था कि टाइमली पहुंच जाऊं, क्योंकि फिर इफ्तार से पहले मुझे पहुंचना था और मैं पहुंच गया। टेरेस पे रिलैक्स करता हूं। चैनल को आप सब्सक्राइब करो, कमेंट्स में बताओ मुझे वीडियो आपको कैसा लगता है।